आसमां को छू लेंगे हम, हारेंगे ना कभी। कुछ करके दिखाएंगे हम, है सपना बस यही। ऊंचाइयों पे चढ़ते हुए हर मंजिल पाएंगे। We are the students of new generation. We gonna bring the revolution. PT education करके दिखाएंगे। बहुत सारे जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स बहुत तेजी से होते जा रहे हैं, उसकी लाइट में हम इसकी थ्योरी को एग्जामिन करेंगे। कैपिटलिज्म अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव, पूंजीवाद एक आधुनिक परिप्रेक्ष्य। और हमारा आज का एजेंडा वुड बी ब्रोकन अप इनटू 5 पार्ट्स। सबसे पहले डेफिनेशन, इवैल्यूएशन एंड एवोल्यूशन एंड कंपोनेंट्स। सबसे पहले हम देखेंगे परिभाषा, विकास क्रम और इसके विभिन्न हिस्से या इसके अंग, यूरोपियन कॉलोनियल थॉट और उसका आज की तारीख में हम पे क्या असर पड़ रहा है, व्हाट इज द न्यू कॉलोनियलिज्म गोइंग ऑन, उसको देखेंगे। यूरोपीय उपनिवेशवादी सोच, वैरायटीज ऑफ कैपिटलिज्म, पूंजीवाद के प्रकार, आज जो भी प्राइम मिनिस्टर भारत के होंगे या आने वाले वर्षों में होंगे, उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज यह है कि आखिर रास्ता कौन सा चुना जाए। द बिगेस्ट चैलेंज बिफोर अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ अ कंट्री लाइक इंडिया इज व्हाट रूट टू टेक। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट चॉइस फॉर अ वेरी सिंपल रीजन दैट अनलाइक चाइना, it has to be restrained by certain forces like constitution, like the Supreme Court's interpretation of the constitution and so on. उस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे। यानी ये जो क्लासिकल डेफिनेशन है कैपिटलिज्म की, इसमें हम एक चेंज भी कर सकते हैं आज के हिसाब से। क्या चेंज कर सकते हैं? लेबर इज परचेस्ड फॉर मनी वेजेस एंड इन सम इंडस्ट्रीज वेयर लेबर इज स्कैर्स टू फाइंड, पार्ट ऑफ द ओनरशिप कैन ऑल्सो बी गिवन टू देम। ये समझ में आ गया? डेफिनेशन में एक छोटा सा एंगल आज की तारीख में। इसीलिए सुपर स्पेशलिस्ट्स डिमांड में रहते हैं और इसलिए हर कोई सुपर स्पेशलाइजेशन के पीछे भागता नजर आ रहा है। क्यों? बिकॉज दे नो दैट इन एडिशन टू सैलरी आई विल गेट शेयर्स ऑल्सो। अगला, कैपिटल गेन्स एंड प्रॉफिट्स गो टू प्राइवेट यूजर्स। जब तक टीसीएस एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी, इसको मैं तीसरे उदाहरण से समझा रहा हूं। अभी तक मैंने 2 उदाहरण ले लिए, अब तीसरा डेफिनेशन में हर एंगल से आपको समझा दूंगा, एकदम प्रैक्टिकल सिंपल भाषा में, क्योंकि ये सब बड़ा थ्योरेटिकल और बोरिंग लग सकता है, लेकिन आप इसको रियल वर्ल्ड से जोड़ के देखो तो हर चीज आसान है। कैपिटल गेन्स एंड प्रॉफिट्स गो टू प्राइवेट यूजर्स। देखिए, भारत की सबसे पहली सबसे बड़ी आईटी कंपनी थी टीसीएस, लेकिन उसके बारे में कोई जानता नहीं था। 1981 was the bellwether year when Infosys was listed in the public stock market of India. So everybody said Infosys, Infosys, Infosys. Nobody knew TCS was a company because it was a private. These are the 4 big violent revolutions the world has seen. And they are not dead. They live on. ये चारों रेवोल्यूशंस आज भी जिंदा हैं। जिन्होंने इसे पढ़ा है वो जानते हैं कि किस बारे में बात हो रही है। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1770 में, जब अमेरिकन ने ब्रिटिशर्स की मानने से इंकार कर दिया। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1780 में, जब फ्रांसीसियों ने, जब आप ये थॉमस पिकेटी के एनालिसिस पे हम 15-20 मिनट में पहुंचेंगे। फ्रेंच रेवोल्यूशन, द पुअर पीपल स्टॉर्म द बास्टील एंड दे आस्क्ड द किंग फॉर फूड। थॉमस पिकेटी in his book reminds that the storms of today can again storm the Bastilles of this world. इसके बाद आते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स। कैपिटलिस्ट एक तो यहां बैठा हुआ है जिसके पास ये रिसोर्सेस हैं, ही ओन्स द रिसोर्सेस और ही लीजेस द रिसोर्सेस। उसका स्वामित्व है या उसने किराए पे ले रखा है।
स्वामित्व ही मान लीजिए, लीजिंग आउट टू अदर्स होगा। इसके बाद आएगा फाइनेंशियल मार्केट्स, जहां अगली क्लास ऑफ कैपिटलिस्ट बैठी रहेगी। द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज विद बोथ साइड्स। एक तरफ हम वित्त बाजारों की बात कर रहे हैं जिसमें बैंक आ गए, शेयर मार्केट आ गए, मनी मार्केट आ गए, सब आ गए। एक तरफ वो वर्कर्स को लोन देंगे, वर्कर्स से इंटरेस्ट लेंगे, दूसरी तरफ वो मार्केट में कैपिटल पहुंचाएंगे, मार्केट से कैपिटल उठाएंगे। दिस इज हाउ द बिग कंपोनेंट्स एड अप। जितने बड़े पीसेस हैं इस कहानी के, वो इस तरह से एड अप होते हैं। अब इसको मैं सिंपल भाषा में फिर से समझा देता हूं। नॉर्मली कोई इकोनॉमिस्ट समझाएगा तो बड़ा कॉम्प्लिकेटेड समझाएगा, एकदम सिंपल भाषा में समझाता हूं। इफ आई एम अ वर्कर, आई डिसाइड टू वर्क फॉर अ कंपनी, तो मैं वहां अपना मेंटल और मीनियल लेबर संसाधन पे लगाऊंगा। यह संसाधन का मालिक कोई और है, हो सकता है मैं अपने पूरे जीवन में उस मालिक से कभी मिलूं ही नहीं। इससे प्रोड्यूस होने वाले सारे प्रॉफिट इसके पास जाते हैं। थॉमस पिकेटी की एनालिसिस जो एक सिंपल इक्वेशन पे बेस्ड है, वो है R ग्रेटर देन G। हम इस इक्वेशन को थोड़ी देर बाद देखेंगे। Who are the two people you see on the screen? The first one is Adam Smith, and the second gentleman, the bearded gentleman, is Karl Marx. Adam Smith मैंने जानबूझ के यहां दिखाया क्योंकि you know very well, Adam Smith is the फाउंडर फादर ऑफ द कैपिटलिस्टिक थॉट। वो हम पॉइंट 5 में 10 मिनट बाद कवर करेंगे। तो ये दो हैं ध्रुव विरोधी, दे आर दी पोलर ऑपोजिट्स। कार्ल मार्क्स हैं कम्युनिज्म के जनक, साम्यवाद के पितामह, और एडम स्मिथ हैं पूंजीवाद के पितामह। इसलिए मैंने कॉमन इमेज दोनों की आपको दिखाई। अब लिखना शुरू कीजिए पॉइंट नंबर 4 में। द जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स, जर्मनी के अर्थशास्त्री एवं क्रांतिकारी समाजवादी, द जर्मन फिलोसोफर, इकोनॉमिस्ट एंड रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट कार्ल मार्क्स, और क्रांतिकारी समाजवादी कार्ल मार्क्स ब्रैकेट 1818 टू 1883, 1818 से 1883, फाउंडेड द थ्योरेटिकल बेसिस फॉर कम्युनिज्म, ने साम्यवाद की अवधारणा तैयार की। फाउंडेड द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ कम्युनिज्म। घरों में सुरक्षा, स्थायित्व व मौके मिल जाते थे, बट नाउ, किंतु अब, दे आर सीइंग अ डिवीजन। वे देख रहे हैं कि ये जो 75% हाउस होल्ड है ना, जो पहले अज्यूम करके चलते थे कि अमेरिका, द ग्रेट लैंड अमेरिका, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, नाउ दे आर सीइंग दैट देयर इज अ शार्प डिवीजन। अब वो देख रहे हैं कि देयर इज अ शार्प डिवीजन बिटवीन द एजुकेटेड एलीट, की अति शिक्षित संभ्रांतों, और दैट देयर इज अ शार्प डिवीजन बिटवीन द एजुकेटेड एलीट, अति शिक्षित संभ्रांतों में, और एंड लो स्किल्ड वर्कफोर्स, और कम कौशल श्रमबल में बड़ा अंतर आ गया है। तो अब वहां पे ये गैप सोसाइटी में, अमेरिका में एकदम से बढ़ने लगा है। अगला पॉइंट, मेनी जॉब्स हैव बीन ऑटोमेटेड बाय रोबोट्स एंड सर्च इंजिन्स। कई नौकरियों को रोबोट और सर्च इंजन की मदद से स्वचालित कर दिया गया है। मेनी जॉब्स हैव बीन ऑटोमेटेड बाय रोबोट्स एंड सर्च इंजिन्स। कई नौकरियों को रोबोट और सर्च इंजन की मदद से स्वचालित कर दिया गया है। अगला, आई होप यू आर एबल टू सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से। व्हाट्स हैपेंड इन 2010? सबसे ऊपरी 10% इनकम अर्नर अमेरिका की कुल आय का कितना हिस्सा ले गए? 47%। तो टॉप 10 वेज अर्नर्स आर टेकिंग अवे 47% ऑफ ऑल इनकम अर्न। दैट मीन्स रिमेनिंग 90% आर गेटिंग 53%। इनइक्वालिटी।
द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द टॉप 1%। अब हम टॉप परसेंटाइल की बात कर रहे हैं, टॉप 1% लोगों की बात कर रहे हैं। हां देखिएगा, फिर उन्होंने यूरोप और यूएस का 200 सालों का कंपैरिजन करके भी दिखा दिया। फिर उन्होंने आफ्टर टैक्स और ये सब चीजें फ्रॉम एंटिक्विटी टिल दिस डेट भी दिखाया, और सब कुछ करके फाइनली ही रीच द कंक्लूजन दैट द प्रेजेंट सिस्टम इज गियर्ड ओनली फॉर इनइक्वालिटी। सो दैट टेक्स केयर ऑफ थॉमस पिकेटी। वी कम टू द लास्ट पॉइंट, एडम स्मिथ, कीन्स, फ्राइडमैन। एक पेज के नोट्स इसके ऊपर हैं। ये तीनों मेन पिलर्स हैं कैपिटल थॉट के। तीनों पे एक एक नोट आपको दे रहा हूं। विद दैट वील बी एबल टू कंप्लीट आवर एंटायर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस टॉपिक, कैपिटल और कैपिटलिज्म, अ मॉडर्न पर्सपेक्टिव। सबसे पहले एडम स्मिथ लिख लीजिए, 1 2 3 करके लिख लीजिए। 1 एडम स्मिथ, ब्रैकेट में लिखिए स्कॉटिश, 1723 1790, 1723 से 1790। वही इमेज आप याद कीजिए जो आपको पहले दिखाई थी, juxtaposed with his arch rival Karl Marx. Interestingly, Adam Smith and Karl Marx both never picked up a gun, but people after reading their books picked up many. उससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं, तो भागे भागे गए मिल्टन फ्रीडमैन की किताबों के पास कि इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा ये तो भैया मौद्रिक संकुचन यानी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मनी सप्लाई से होता है। ऐसा द मनी सप्लाई मिला के हर महीने $80 बिलियन की मनी सप्लाई क्रिएट कर दो। वही चल रहा है अभी। $80 बिलियन ऑफ फ्रेश मनी इज बीइंग क्रिएटेड एवरी मंथ बाय फेडरल रिजर्व इन अमेरिका। इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव ईजिंग, मौद्रिक तरलता। हमने देखा कि ये पैसा, इसका एक बड़ा हिस्सा सारी दुनिया में घूम रहा है और स्टॉक मार्केट्स में लगाया जा रहा है। और सिर्फ एक छोटी सी अनाउंसमेंट जब फेडरल रिजर्व करता है कि अब हम ये सोच रहे हैं, कर नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं, अब हम इस बारे में सोचने के लिए सोच रहे हैं कि हम ऐसा सोचें कि एक दिन हम सोचें कि क्यूई को कम करने का सोचें। वो इतने गार्ड्स लगा के सोचते हैं। तो इंडिया के स्टॉक मार्केट एक दिन में 20-20% गिर जाते हैं, क्योंकि ये पैसा आना बंद हो जाएगा जिससे पूरी फ्लूइडिटी बनी हुई थी। तो जैसे ही ये कम होगा, वो सारा पैसा बाहर, तो मार्केट एकदम से नीचे। दिस इज द कनेक्शन ऑफ थ्योरी विथ प्रैक्टिस, एंड बोथ आर गोइंग इन पैरेलल। बट टू समराइज इट एंड टू एंड इट फाइनली, over the next 30, 40, 50 years, if what Piketty has said is correct, then one thing is for sure, it's going to be a tough world. The way computers are going to become more and more ubiquitous, artificial intelligence, driverless cars, Google Glass, parallel processing, quantum computing, there is no doubt in my mind at least that society will become more and more like this. There will be a 1% at the top and there will be a 99% at the bottom. This 1% will control all the governments of the world. नेताओं की क्या बिसात, नेता क्या है इनके सामने? कुछ भी नहीं। इनकी ताकत के आगे नेता कुछ भी नहीं है। इनकी ताकत दिखती नहीं है, पर समझ में आती है द काइंड ऑफ रिसोर्सेज दे हैव। तो नेता इन्हीं पे चलेंगे, और वो सभी दुनिया भर के नेता, द लीडर्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बचा 99% क्या करने वाला है? सवाल ये है, द बिग क्वेश्चन ऑफ टुमारो। इसका जवाब हम आगे जब कम्युनिज्म पे एक लेक्चर लेंगे, तब उसमें हम इसका जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे कि भाई ये बचे 99% के लिए रास्ते क्या बचने वाले हैं। दैट्स अबाउट इट फॉर टुडे। थैंक यू।